महाराष्ट्र के नासिक शहर में 22 मार्च को हिंदू नववर्ष के पर्व पर सकल हिंदू समाज की ओर से हिंदू हुंकार सभा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस हिंदू हुंकार सभा को मुख्य वक्ता के तौर पर धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहान जी संबोधित करेंगे। नासिक शहर में इस हिंदू हुंकार सभा को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए संत समाज और हिंदू संगठन पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। संत समाज और हिंदू संगठन के लोग इसकी तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे हैं और साथ ही हिंदू समाज को इस कार्यक्रम में आने का आह्वान भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्री सुरेश चौहान जी 22 मार्च को हिंदू हुंकार सभा को संबोधित करेंगे। धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे और भी मुद्दों को लेकर जागरूकता चलाने का काम करेंगे। तो इस बीच यहाँ पर जागरूकता लगातार लाई जा रही है, उन तमाम विषयों को उठाया जा रहा है जो लोगों के लिए ज़रूरी है, हिंदू को जगाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पर देश भर में लगातार हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण की कई खबरें सामने आती हैं, लव जिहाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इन मुद्दों को लेकर जागरूकता लाने का कार्य भी सुरेश चौहान जी कर रहे हैं और लगातार उन सभाओं में पहुंच रहे हैं जहां पर लोगों को, हिंदुओं को संबोधित भी किया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो दीपक, यहाँ पर हिंदू हुंकार सभा आयोजित की जा रही है और इसकी तैयारियां नासिक में चल रही हैं। 22 मार्च को भव्य हिंदू हुंकार सभा होगी जिसमें सुरेश चौहान जी पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ होने वाला है दीपक? बिल्कुल संभव 22 मार्च को हिंदू नववर्ष के पर्व पर जो हिंदू हुंकार सभा का जो सकल हिंदू समाज की ओर से जो आयोजन किया गया है, उसकी जो तैयारियां है वो पूरे तरीके से चल रही हैं। क्योंकि नासिक शहर और नासिक ग्रामीण और पूरे नासिक जिले में जगह जगह पर सभी सकल हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, हिंदू समाज और साधु संत कई गांवों में जाकर बैठक और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हिंदू हुंकार सभा है, इस सभा को यशस्वी करने के लिए सभी संगठन, सभी राजनीतिक दल के नेता और सभी साधु संत यहाँ पर जुड़े हैं। क्योंकि ये जो सभा है ये बहुत ही ऐतिहासिक सभा होने जा रही है। क्योंकि 22 मार्च को नासिक शहर में जो हुतात्मा अनंत कानीरे जो मैदान है, उसी मैदान में यहाँ पर हिंदुओं की हुंकार भरने के लिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी यहाँ पर आने वाले हैं और इस सभा को संबोधित करने वाले हैं। और यहाँ पर जो जिस तरीके से जो उत्साह यहाँ पर युवाओं में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां हो रही है, ये बहुत ही बड़ी तैयारियां हो रही है। और ये जो सभा है ये बहुत ही ऐतिहासिक सभा होगी। क्योंकि नासिक जो है ये कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसी कुंभ नगरी में चल रही है और साथ ही जो वामपंथी संगठन है वो जिस तरीके से बौखला चुके हैं। क्योंकि ये हिंदुओं की हुंकार सभा है। इस हुंकार सभा में सभी हिंदू संगठन और सभी राजनीतिक दल और सभी एक छत के नीचे आकर हिंदुओं की हुंकार यहाँ से हिंदू धर्म को लेकर यहाँ से भरी जाएगी। और साथ ही धर्मयोद्धा श्री सुरेश चौहान जी यहाँ से हिंदुओं को संबोधित करेंगे। क्योंकि संबोध आप देख सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में जिस तरीके से लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो और जितने भी हिंदू विरोधी गतिविधियां हो, उन गतिविधियों को रोकने के लिए सकल हिंदू समाज की ओर से, जैसे कि हम कल देख सकते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में जो हिंदू जनगर्जना मोर्चा निकाला गया था और उस मोर्चा को भी काफी विरोध किया गया था, लेकिन वो मोर्चा डंके के चोट पर वहां पर सफल हुआ। क्योंकि जिस तरीके से ये हिंदू विरोधी गतिविधियां रोकने के लिए आप हिंदू पूरे तरीके से जग चुका है और उसका प्रचार प्रसार जो धर्मयोद्धा श्री सुरेश चौहान के जैसे जो योद्धा है वो आगे आके कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, नासिक की सभा की बात करें, नासिक की सभा को लेकर भी कई कट्टरपंथी जो संगठन है वो बौखला चुके हैं। उन्होंने विरोध भी इस सभा को किया है। लेकिन देखिए जिस तरीके से हिंदू समाज जो है वो आप जग चुका है। ये जो सभा है, इस सभा को चाहे कितना भी विरोध हो, लेकिन ये सभा डंके के चोट पर इसी नासिक कुंभ नगरी में होगी। और इस सभा की जो तैयारियां है वो पूरे तरीके से चल रही है संबोध जी। और दीपक, चूंकि महाराष्ट्र दौरे पर ही है सुरेश चौहान जी, कल भी हमने देखा कि एक विशाल मोर्चे को उन्होंने संबोधित किया, सभा को संबोधित किया, जब यहाँ पर किस तरह से उन मुद्दों को रखा गया, लोगों को जागरूक किया गया। और इस बीच यहाँ पर ये चीज़ नजर आ रही है, जिस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर लाखों की संख्या में हिंदू समाज पहुंच रहा है उन सभाओं में, ये दर्शाता है कि कितना भारी समर्थन हिंदू समाज का सुरेश चौहान जी को मिल रहा है।
जी जो महाराष्ट्र के ही भूमिपुत्र है और महाराष्ट्र से ही वो आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में सुरेश चौहान के जैसे जो धर्म योद्धा है वो बिना किसी स्वार्थ के ये धर्म कार्य कर रहे हैं और उनका समर्थन पूरे महाराष्ट्र राज्य में सभी हिंदू संगठन हो, राजनीतिक दल हो, सभी बड़े पैमाने पर उनका समर्थन कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो आप छत्रपति संभाजी नगर का मोर्चा की बात करें, जिस तरीके से उनको समर्थन मिला और एक भव्य मोर्चा वहां पे सफल हुआ। और साथ ही कल जो है पुणे में जो धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जो बलिदान दिन है, उस बलिदान दिन में भी कल प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी पहुंचेंगे और छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज को विनम्र अभिवादन करेंगे और वहां नतमस्तक होंगे और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 22 मार्च को हिंदू नववर्ष के स्वागत पर और ये जो हिंदू हुंकार सभा है उस सभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। लेकिन जो सुरेश चौहान के जी को जो समर्थन मिल रहा है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर और सकल हिंदू समाज की ओर से ये समर्थन मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके ये समर्थन को देखते हुए कई जिहादी जो है वो पूरे तरीके से बौखला चुके हैं, क्योंकि उनको भी लगा है क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं का जो शेयर है वो आकर खुले आम यहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं को जो संबोधित कर रहे हैं और जो अपनी जो पोल है वो यहाँ पर खोल रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने जो भी मुद्दा उठाया है प्रमुखता से, चाहे लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गो हत्या हो, उन मुद्दों को लेकर भी महाराष्ट्र राज्य में जो बजट सत्र चल रहा है उस बजट सत्र में भी उसको उठाया गया है। जो जिन मुद्दों को सुदर्शन हमेशा उठाते हैं उन मुद्दों पर भी आज प्रशासन जो है वो चर्चा कर रहे हैं और प्रशासन को भी मालूम पड़ चुका कि किस तरीके से इस महाराष्ट्र राज्य में हिंदू विरोधी गतिविधियां बढ़ रही है। इसी को लेकर जो सुरेश चौहान के जी ने जो आवाज यहाँ पर उठाया है और जो यहाँ पर जगह जगह पर जो सभाएं कर रहे हैं वो और उन सभाओं का काफी समर्थन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सकल हिंदू समाज जो है आज धर्मयोद्धा श्री सुरेश चौहान के जी के पीछे है। दीपक, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए।